एक भाई है कोई जिज्ञासु, इनका नाम है राम अवतार। इन्होंने पूछा है जी, अगर भक्ति करना चाहे कोई तो शादीशुदा जल्दी कर सकता है या बिना शादी वाला? ये इनका सवाल है। अब कौन सा जल्दी कर सकता है? तो इसका तो शादी वाले बगैर शादी वाले दोनों ये जो भाई हैं, अगर मान लो किसी ने शादी नहीं कराई तो आप क्या सोचते हो? उसकी आसक्ति नहीं है, उसका मन एकदम लग जाएगा क्या? अरे माँ बाप तो उसके होंगे, शादी नहीं कराई ने, उसके बच्चे नहीं है ना, पर वो तो किसी का बच्चा है, उसके दोस्त भी होंगे, उसकी बहन भाई भी होंगे, जहां वो पढ़ाई लिखा है वो एटमोस्फियर भी होगा उधर का। तो शादी नहीं कराई तो उसकी आसक्ति टूट जाएगी क्या? आसक्ति तो नहीं टूट सकती उसकी। क्यों? जब तक आदमी अपने को शरीर मानेगा, जब तक शरीर के संबंधियों को अपना मानेगा, हाँ ये है उसकी ज्यादा अटैचमेंट 2-4 और बढ़ जाती शादी के बाद, लेकिन और संसार से तो अटैचमेंट उसकी है ही। देखने का सुख, खाने का सुख, घूमने का सुख, स्पर्श का सुख, सुनने का सुख। भाई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कामना है, इसको सुख ढूंढते हुए तो ये इंसान 24 घंटे पागल की तरह घूमता रहता है। और भाई बगैर शादी वाले आप देखते ही हो कितने आदमी, क्या वो भगवान में लग गए। अरे और सोचो, जो अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसने शादी कराई थी क्या? वो प्रधानमंत्री था देश का, क्या वो भगवान में लग गए थे क्या? और आजकल तो ये मंत्री, अब योगी आदित्यनाथ देख लो, इसने कौन सी शादी करा रखी। एक ममता बनर्जी है, कौन सी शादी। एक ये राहुल गांधी है, तो सारे रणवे इकट्ठे हो रहे इधर, और कितने आ सकते हैं उस कुर्सी के लिए। बाप मर गया, दादी मर गई, नानी मर गई, गोलियों से मार दिए, फिर भी लगे हुए। तो ये तो पिछले संस्कार की बात है। पिछले संस्कार शादी वाले के भी हो सकते हैं, बगैर शादीशुदा के भी हो सकते हैं। हाँ इतना जरूर है, देखो ज्यादा अटैचमेंट आदमी की, जब बच्चा 20 साल का 25 साल का हो जाता है तो उसकी अटैचमेंट माँ बाप से ज्यादा नहीं रहती है। जो बाहर घूमने लग जाए, वो स्वतंत्र, पैसा धेला हो जाए उसके पास, उसको आने जाने की सुविधा मिल जाए, तो इतना जरूर है। अब ज्यादा अटैचमेंट अपनी जो है बच्चों की है, कलयुग में बच्चों की अटैचमेंट ज्यादा होती है। कुछ टाइम के बाद माँ बाप को भी भूलने लगता आदमी, और भाई बंद भी अलग हो जाते हैं। लेकिन जो खुद के बच्चे हैं वो उसको 25-30 साल तक ऐसे बांधेंगे धर्म कर्म में। जो लोग कहते हैं ना महाराज जी धर्म निभा रहा हूं मैं, अपना कर्म निभा रहा हूं, बच्चों की शादी करनी है, भगवान की ड्यूटी तो है ही। तो देखो उसको कैसे बांध दिया। अगर बगैर शादी वाले को तत्व ज्ञान हो जाए, अब मैं आत्मा हूं, मेरा संबंधी किसी से लेना देना ही नहीं है, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो उसको बैठा दे। तेरा माँ बाप पिता पत्नी सब श्री कृष्ण राम ही है, क्यों? तो तू आत्मा है, नित्य है, वो भी नित्य है, ये तो अनित्य है, बदलने वाले, दुख देने वाले, खोपड़ा मल, आज है कल नहीं है। आज है लड़का, कल लोफर निकले, आज औरत है, कल उसने केस कर दिया दहेज का। बाप बेटा को गोली मार रहा है, बेटा बाप को गोली मार रहा है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो आपस में टकराव दिन रात रहता है। ये कोई नई चीज नहीं है, आप ड्रामा जानते ही हो। हमारे को तो खैर 20-22 साल हो लिया, अब क्या वातावरण चेंज हो गया इतना आइडिया नहीं है,
लेकिन पहले तो हमारे को आइडिया है ही। अब संसार में कैसे एक दूसरे को पागल बना करके दिन रात अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, चाहिए स्वार्थ से ही कर्म करेगा। तो ये जरूर है कि अगर आदमी शादीशुदा भक्ति में लगता है तो उसको थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा बच्चों से होती है, और वो फिर यही सोचता रहता है जी मैं इनकी शादी कर लूं, ये कर लूं, और 50 से भी ऊपर चला जाता है और उसकी अटैचमेंट नहीं टूटती है तो मुश्किल है। बाकी किसी के दृढ़ संयोग हो, कोई हाईएस्ट हो तो एकदम छोड़ देता है। अरे शादीशुदा वाले क्या है, विषयों का सेवन तो सभी करते हैं। आजकल तो कलयुग आप जानते ही हो, धर्म कर्म छोड़ रखे है, वो सेवन करते ही रहते हैं। जिस लड़के ने शादी नहीं कराई क्या उसने विषयों का नहीं पता? क्या काम वासना है, क्या क्रोध है, लोभ है, सब इसको करते हैं। कि किसी लड़की की शादी नहीं कराई क्या वो लड़का लड़की सब विषम पिता में बन जाते हैं? आजकल तो आप देखते हो ऐसी हालत हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये तो पिछला संस्कार दृढ़ हो, ठीक गुरु मिल जाए, 84 में दुख मानने, संसार के सारे लोग दुखी है वो, और डिस्कवरी देख के देखे मैंने कितनी बार गधा, कुत्ता, हिरन, भालू, क्या क्या बनूंगा, एक दूसरे को खा जाते हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं, कोई ट्यूब का बंदोबस्त नहीं, कोई दाने का बंदोबस्त नहीं किसी के पास सिवाय इंसान के। उन चीजों को रिवाइज करे आदमी, देखे मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी। कि ये जन्म तो मनुष्य जन्म तो परलोक सुधारने के लिए मिला है, ऊपर जाना चाहिए। उपासना का मतलब भगवान के पास जाना, उपासना। और हम तो ऐसे कर्म कर रहे, कर्म धर्म भी नहीं मारे, 10% दान भी नहीं कर रहे, जीवों पर दया भी नहीं, स्वार्थ सिद्ध मनमाना आचरण और इंद्रियों का सुख के लिए दौड़ना भागना, कोई धर्म कर्म ही नहीं बचा। कलयुग में तो ऐसा है। तो इन सब चीजों को सोच करके आदमी वो भी लग सकता है जिसने शादी नहीं कराई, और वो भी लग सकता है जिसने शादी नहीं कराई, पिछला संस्कार वो अच्छा गुरु मिल जाए, दृढ़ निश्चय कर ले, संसार में दुख है, मैं आत्मा हूं, शरीर बड़ा कीमती है, मुश्किल से मिला है, आगे पता नहीं कितनी योनियों में कैसे भटकना पड़ेगा। आज बाप है, कल बाप नया बनाया, फिर अनंत बार माँ बाप नए बना लिए। जराजू डंडल शब्देज उद्विज नादज बिंदु स्थावर जंगम जलचर खेचर नभचर, इतनी प्रकार से पैदा हो लिया, दुख पर दुख भोग लिए। ये तत्व ज्ञान हो तो वो भी निकल सकता है। मैं तो ये कहता हूं शादीशुदा जल्दी निकलेगा। क्यों? अब आप कहोगे जी ऐसी क्या बात कर रहे हो? अरे उसने ताजा चप्पल जूते खाए हैं, और जो बगैर शादीशुदा है अगर उसको दृढ़ गुरु नहीं मिला, संस्कार दृढ़ नहीं है, तो उसकी आसक्ति रहेगी। उधर सुख है, स्त्री में सुख है, बच्चों में सुख है, ये सुख है। प्रैक्टिकल किया हुआ आदमी, छिका हुआ आदमी जल्दी बैक हो जाएगा उस संसार से। और भी बहुत से बातें फिर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।